हेलो ऑल। दिस इज द मास ट्रेडर। सो आज हम लोग समझेंगे कि कल को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, वो भी इन डिटेल्स में। ओके। तो अभी क्या है कि मार्केट आज का अगर आप देखोगे, देन एज आई सेड कि वो नीचे आएगा, नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लेगा 47,000 के आसपास, उसने सपोर्ट भी लिया 47,000 के आसपास। उसके बाद जाके यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का रैली एक तैयार हुआ। और आज का अगर प्रीमियम आप देखोगे तो 600 700 800 रुपए था, जो कि मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज खरीदने के लायक था। तो इसीलिए तो हमने तो ट्रेड नहीं किया, बिकॉज बेकार का एक एक कैंडल अगर आप देखोगे, देन 50 60 70 पॉइंट का एक एक कैंडल बन रहा था। 60 70 पॉइंट का अगर एक एक कैंडल बनेगा, देन अपना एसएल जहाँ पे भी रखेंगे वो 60 70 पॉइंट चला जाएगा। इसीलिए इतना हमने क्या बोलते हैं, इतना डेयरिंग नहीं दिखाया। तो इसलिए आज हमने मार्केट को ट्रेड नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा ट्रेड भी अपन को मिला था। यहीं पे मिला था अगर आप देखोगे। लेकिन हमारा जो एसएल था कहीं पे एटलीस्ट इसके नीचे या इसके नीचे रखने वाले थे, तो इसके नीचे जब रखने गए तो वो अराउंड 50 पॉइंट्स का दिखा रहा था। इसके नीचे जब रखने वाले थे वो अराउंड 30 पॉइंट्स का दिखा रहा था। तो लगा नहीं कि बेकार का क्यों रिस्क ले, ऐसा लगा। इसलिए हमने ट्रेड ही नहीं किया। ओके। फिर भी ये वाला एक मोमेंटम मिल जाता, क्योंकि 515 ईएमए में मिला था, तो एटलीस्ट एक बड़ा मोमेंटम मिलता। लेकिन फिर भी हमने इतना कोशिश ही नहीं किया कि इस चीज पे अपन लोग ट्रेड करेंगे। एक दिन अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, मार्केट तो हम कल या परसों फिर से दे देगी ट्रेड। उस दिन कर लेंगे और उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू आज, बिकॉज आज का प्रीमियम अराउंड 500 600 से ही स्टार्ट हो रहा था, राइट। 500 600 रुपए से स्टार्ट हो रहा था, तो इसीलिए ट्रेड करने का मन ही नहीं किया। चलो छोड़िए ये सब कुछ, अभी अपन लोग देखते हैं कि कल का कैसे मार्केट हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर देखोगे ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इन्हें डेली टाइम फ्रेम, डेली वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कर क्या रहा है भाई। तू देखो कि क्या क्या नीचे डाउनफॉल दिया, राइट। एटलीस्ट आज का दिन इधर कहीं पे क्लोज भी कर देता तो फिर कुछ एक बात होता, लेकिन नहीं, इसको रिवर्स करना था। और इसने रिवर्स किया, कोई बात नहीं, रिवर्स कर दिया, अच्छी बात है। रिवर्स किया ठीक है। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लिया होगा तो उसका तो मार चुक गई होगी ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अपन लोग क्या कर सकते हैं। अभी रिवर्स कर तो दिया, लेकिन एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो है अपना इधर पे, क्या बोलते हैं इसको, 48,200 पे। ओके। तो अगर फिर से मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है 48,000 के ऊपर अगर खुलता है, देन वी विल प्रेफर ऑन द बाइंग साइड। ओके। अगर 48,000 के ऊपर खुलता है, देन वी विल प्रेफर ऑन द बाइंग साइड। अगर इसके नीचे खुलता है 47,500, देन वी कैन सी देयर विल बी एन बेयरिश मार्केट। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि 48,000 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो 48,000 के ऊपर अगर खुलेगा, देन बाइंग साइड। अगर 47,500 के नीचे अगर खुलेगा, देन वी विल गो फॉर द सेलिंग साइड। बस खत्म, इतना बस ध्यान में रखना, उस हिसाब से ही अपना पोजीशंस जो भी है बनाना। ओके, लेट्स से कि कल मार्केट फ्लैट खुल रहा है, आजकल तो फ्लैट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स से कि कल को मार्केट फ्लैट खुलेगा, देन अपन का क्या ट्रेड बन सकता है। ओके। ये चीज देख लेते हैं। अगर यहाँ यही कहीं पे अगर खुलता है मार्केट, देन अपना क्या ट्रेड बन सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और 48,000 का अगर ब्रेकआउट आता है एक ही साथ, देन वी विल गो फॉर एन अपसाइड ट्रेड। ओके। अपसाइड ट्रेड मतलब ये 48,227 जो है, इतना तक का अपना टारगेट आप रख सकते हैं। ओके। अगर 48,000 का ब्रेकआउट देके थोड़ा एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज करना है, 48,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करना है, उसके बाद ही उसके ऊपर जाके आपका ट्रेड ट्रिगर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 48,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर रहा है, और जाके उसके बाद उस कैंडल के ऊपर जब कोई कैंडल काट रहा होगा, राइट, ये कैंडल अगर क्लोज किया, देन इसके ऊपर अगर एक कैंडल जा रहा है, देन वो रनिंग कैंडल में ही अपना ट्रेड ले लेना। ये जो कैंडल है इसका लो को एसएल डाल देना। बहुत ही इजी है कि कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है इसमें। ओके। तो ये चीज देख लिया, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो फिर क्या करना है वो समझा दिया। अभी अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से कि ये 47,500 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, देन ये वाला अपना टारगेट हो जाएगा। आज का जो लो लगाया है वो टारगेट हो जाएगा। बस आपको एक एन पैटर्न का
इंतजार करना है और उस एन पैटर्न को ट्रेड करना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक एन पैटर्न का इंतजार करूंगा, नीचे साइड में ऐसे जाता है मार्केट उल्टा एन, इस एन पैटर्न को अपन लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं, फॉर द डाउन साइड आज के लो तक का ट्रेड एक बन सकता है अगर गैप अप खुलता है। ओके, मतलब क्या है कि बाइंग साइड में है मार्केट। ओके, अगर कुछ भी आपको दिखता है गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बना के ऊपर जा रहा है, देन वी विल ट्रेड द डब्ल्यू पैटर्न, जैसे कि आज क्या था। अगर इधर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, देन आज क्या क्या, क्योंकि बुलिश मार्केट कैसे काम करता है, डब्ल्यू पैटर्न में काम करता है, राइट। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग जाके देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बहुत ही खराब डब्ल्यू पैटर्न था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न था। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर होता और एटलीस्ट यहाँ तक का आपका एसएल होता, लेकिन बड़ा ही ट्रेड था। तो 400 500 600 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, लेकिन वही कि इतना गांड में दम रहना चाहिए कि ये ट्रेड में ले सकूं, राइट। ये चीज ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि बुलिश मार्केट है, पैसा ज्यादा लेगा, फिर गांड भी ऐसा ही मारता है मार्केट। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर से बोल देता हूँ कि क्या करना है। लेट्स से इट्स ओपनिंग ऑन फ्लैट, ये रहा अपना फ्लैट, और ये रहा अपना गैप डाउन, और ये रहा अपना गैप अप। ओके, फ्लैट में क्या करना है, मैंने क्या बोला, 48,000 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है, देन उसके ऊपर ही अपना ट्रेड ट्रिगर होगा अपसाइड के लिए, एटलीस्ट 48,227 तक, क्योंकि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, इसको काट भी देगा, बिकॉज एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो ये टारगेट के हिसाब से अपन को बोलना है कि 48,227 तक, लेकिन उसके बाद भी ऊपर जाएगा। जब 48,227 के ऊपर जाएगा ना, तो फाड़ देगा मार्केट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये पहले भी मैंने बोला था कि मार्केट में फॉल आने वाला है, फॉल आया। अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर 48,227 के ऊपर गया मार्केट, देन फाड़ देगा, आंख बंद करके छोड़ देना अपना। ओके, एटलीस्ट 45 50 मिनट से 1 घंटे के लिए, वो 1 घंटे में जब फाड़ेगा, उसके बाद जाके एक 5 EM में देके फिर से नीचे आएगा, जो कि मार्केट नॉर्मली करता है अपसाइड मोमेंटम में, कि एक गांड फाड़ ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है कहीं पे, एक 5 EM में देके फिर से नीचे आ जाता है, जितना जाता है उतना आता है, तो उसको फिर से कवर करता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर नीचे खुला तो फिर ये उल्टा एन पैटर्न अपन लोग ट्रेड करेंगे, अगर गैप अप खुलता है, देन वी विल वेट फॉर एन डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न को ही अपन लोग ट्रेड करेंगे। बहुत ही इजी है इस हिसाब से। मतलब मेरे को जैसा लगा कि इजी लगेगा लोगों को, उसी हिसाब से मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ। देन प्लीज, सो अगर आपको पसंद है, पसंद आ रहा है मैं जैसे समझा रहा हूँ सब कुछ, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट भी करते रहना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि और ज्यादा वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।